प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 20 विपल्लव गायन का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें संदेश मिलता है, जब हमारे पुराने रीति रिवाज हमारे ऊपर बोझ बन जाए तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। ये जो कविता है ये कब लिखी गई? ये कविता स्वाधीनता आंदोलन के समय लिखी गई। ये अध्याय 20 है। ये साहित्य की विधा कविता के अंतर्गत आता है और इसके कवि का नाम बालकृष्ण शर्मा है। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तुम लोगों को समूह में रैली जुलूस निकालते कब कब तुमने देखा है? हमने लोगों को समूह में रैली जुलूस चुनाव के समय और त्योहारों के समय निकालते हुए देखा है। लोग समूह में नारे लगाते हुए जुलूस क्यों निकालते हैं? लोगों का समूह में नारे और जुलूस निकालने का कारण होता है अपनी ताकत या एकता को दिखाना, ताकि लोगों के ऊपर असर पड़े या प्रभाव पड़े। तुम कब कब रैली निकालते हो? तुम रैली में क्या क्या करते हो? हम चुनाव के समय रैली निकालते हैं, लोगों को एकत्र करते हैं, नारे लगवाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं उन बातों के बारे में बताओ, और जो बुरी लगती हैं उनके बारे में भी बताना है। अच्छी लगने वाली बात वाद विवाद करना, पुस्तक पढ़ना, घूमना, पढ़ना, चित्रकारी करना, समूह में गीत गाना, मंदिर में जाना, ये अच्छी लगने वाली बातें हैं। अब हमें जो बुरी लगने वाली बातें हैं उनके बारे में बताना है। किसी की बुराई करना, रात के समय देर से सोना, लगातार मोबाइल पर गेम खेलना, ये बुरी लगने वाली बातें हैं। जिन बातों, चीज़ों, परंपराओं को तुम बदलना चाहते हो या ख़त्म करना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या करोगे? अपनी योजना बिंदुवार बताओ। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनवरत प्रयास करूंगा। इसके लिए लोगों को जागरूक करूंगा, लोगों को इसके महत्व के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। तुम्हारे द्वारा चाहे गए बदलाव नहीं आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे द्वारा चाहे गए बदलाव नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे मनोबल में कमी आएगी और मैं निराश हो जाऊंगा। अपने मोहल्ले की समस्याओं से निपटने के लिए लोगों के साथ मिलकर क्या प्रयास करोगे? अपने मोहल्ले की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं लोगों के साथ सामूहिक प्रयास करूंगा और उनको हल करने का प्रयास करूंगा, ताकि मोहल्ले की सभी समस्याओं का समाधान हो सके। अपने ज़िले, गांव, शहर, राज्य के किसी एक व्यक्ति के बारे में पता करके लिखो जिन्होंने समाज में बदलाव के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हमारे गांव के समाज सेवी ने समाज में बदलाव के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें विरोध धमकियों का सामना करना पड़ा। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। कवि की जगह कवित्री रखकर वाक्य फिर से बनाओ। कवित्री कुछ ऐसी तान सुनाओ। क्या क्रिया में बदलाव करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ऐसे ही 3 वाक्य तुम बनाओ। कवि कुछ ऐसी बात बताओ, कवित्री ऐसी कुछ बात बताओ, कवि कुछ ऐसी लय में गाओ, कवित्री कुछ ऐसी लय में गाओ, कवि कुछ ऐसी आवाज़ में गाओ, कवित्री कुछ ऐसी आवाज़ में गाओ। भू विलास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या ये दोनों विराम चिन्ह एक हैं? नहीं, दोनों विराम चिन्ह एक नहीं हैं, अलग अलग हैं।
योजक चिन्ह क्या होता है? दो परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह ये एक बड़ी लकीर होती है, इसका आकार बड़ा होता है